अमेरिका च क्वाड लीडर समिट तो पीएम मोदी का वड्डा संदेश किया सी किसी के खिलाफ नहीं मानवता के लिए क्वाड जरूरी। पीएम मोदी ते बाइडन के विचाले दुवल्ली गलबात भी हुई। अमेरिका च अज पीएम मोदी का मैगा इवेंट न्यूयॉर्क दे विच लॉन्ग आइलैंड दे विच भारतीयों नूं करनगे संबोधन। करीब 14,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। अज दिल्ली च जनता की अदालत लगाउणगे अरविंद केजरीवाल। सवेरे 11 बजे जंतर मंतर दे विच लोकां नाल करनगे संवाद। आप ते कई सीनियर आगू भी होणगे शामिल। राहुल गांधी अमेरिका दे विच सिखां बारे दिते अपने बयान ते कायम। राहुल ने अपने बयान नूं पोस्ट करके पूछया, सिख भैण भरा दसन मैं की गलत कहा। बीजेपी फैलाउणा चाहुंदी है झूठ। कुरुक्षेत्र दे विच पिपली अनाज मंडी च अज किसानां दी होवेगी महापंचायत। ਵੱਖ सूबियां तो शामिल होणगे किसान। हरियाणा इलैक्शन दे विचाले किसान लै सकदे ने कोई वड्डा फैसला। आयुष्मान दे बकाए नूं लैके बीजेपी ते आप दे विचाले छिड़िया घमसान। डॉक्टर बलबीर सिंह दा केंद्रीय सेहत मंत्री जेपी नड्डा नूं जवाब। कहा आयुष्मान स्कीम दे 376 करोड़ दे बकाए चों 220 करोड़ तां केंद्र ने देने। आपने बीजेपी की केंद्र सरकार ते लाया वितकरे दा इल्जाम। कंग बोले आरडीएफ ते एनएचएम फंड रोक के बीजेपी पेंडू अर्थचारे नूं करना चाहुंदी है खत्म। बीजेपी एक ही चीज वेखदी है, पंजाब दा किवें हो सकता है नुकसान। भिवानी दे पिंड शेरपुर दे नेड़े दरख्त दे नाल टकराई सुभाष बराड़ा दी गड्डी। मामूली रूप दे नाल जख्मी होए भाजपा दे राज सभा मैंबर। लोहारू तो जा रहे सी हिसार। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। शुरुआत करते बुलेटिन की। अमेरिका दे विच पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन दे विच हिस्सा लिया। क्वाड लीडर समिट तो पीएम मोदी ने बड़ा सुनेहा दिता है। उन्होंने कहा कि असीं किसी के खिलाफ नहीं, मानवता के लिए क्वाड जरूरी है। दुनिया तनाव अते टकराव दे नाल घिरी हुई है तो चुनौतियां आउणगियां, पर क्वाड हमेशा बनिया रहेगा। और क्वाड समिट तो पहला पीएम मोदी ते जो बाइडन के विचाले दुवल्ली गलबात हुई है। दोवां दे विचाले करीब 1 घंटे तो वध समय तक मुलाकात चली है। पीएम ने आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज दे नाल भी दुवल्ली गलबात की है। पीएम मोदी ने अमेरिका दे विच कैंसर मून शॉट प्रोग्राम दे विच ऐलान किया। भारत 4 करोड़ कैंसर वैक्सीन देवेगा और भारत इंडो पैसिफिक खेतर की मदद करेगा। भारत दे विच AI दे नाल सर्वाइकल कैंसर का इलाज होएगा। पीएम मोदी ने कैंसर की लड़ाई दे विच होर देशां दी मदद के लिए $7.5 मिलियन की सहायता की भी पेशकश की है। क्वाड की 20 वर्षगांठ को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने शहर विल्मिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। एमटेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग
जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। ਉਧਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 14000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟੂਗੇਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 14000 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ संबोधन के दौरान रहता है। और यह भी अहम है कि राहुल गांधी ने जो अमेरिका च बयान दिता खास तौर पर सिख भाईचारे नूं लैके धर्म नूं लैके कि उसका भी जिक्र पीएम अज इस प्रोग्राम च करन। Here to welcome our own Shri Narendra Modi ji. We all are super excited, very excited to see him and meet him personally, greet him personally. Bharat Mata ki Jai. Very proud to be Indian, and today I am very proud to say that our Prime Minister have put India on the map in the entire world, and so I'm very proud of him and here to receive him. We are very proud. All the NRIs diaspora is very proud of our Prime Minister Narendra Modi. Today he had a great opportunity to sit down on the Quad Summit, and the way he presented the country on those 4 countries, we are very proud of, and he's our hero, he's our guru, he's our mentor. Narendra Modi Jindabad. हम स्पेशली इंडिया से आए हैं अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री को वेलकम करने के लिए। फ्लाई करके आए हैं बिफोर 2 days हियर। और ये हैंडमेड पोर्ट्रेट है पूरा, एक टाइप 1 डायबिटीज छोटे बच्चे ने अपने हाथों से बनाया है। और मोदी जी को वो थैंक यू बोलना चाहता है क्योंकि मोदी जी ने ब्लेसिंग से उनको फ्री इंसुलिन मिल रहा है जो उनकी लाइफ सेविंग उनकी ड्रग है। सो ही एक्सप्रेस gratitude on behalf of all type 1 diabetes children of India. So मैं fly करके आई हूँ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ 3 ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ मसले ਚੱਲਦੇ ਨੇ। तो नीरज कुमार मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। नीरज, क्या कुछ आपके पास जानकारी इस मीटिंग को लेकर? देखिए, हाल के वक्त में सिख समुदाय के नेताओं पे जो हमले हुए उससे लेकर व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और एक मीडिया एजेंसी से बातचीत में सिख नेताओं ने ये जानकारी दी है कि बैठक हुई व्हाइट हाउस के नेताओं से और जो उनके कंसर्न थे और उसको रखा इस बैठक के दौरान और जो हमले हाल के वक्त में सिख नेताओं पर हुए हैं जो अमेरिकी सिटीजन हैं उस पर चर्चा हुई और ये आश्वासन दिया गया व्हाइट हाउस अधिकारियों की तरफ से कि किसी तरह के हमले को नाकाम किया जाएगा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के ਜਿਹੜੇ हमले पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਉਧਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ। उधर सिखा बारे दिते बयान ते राहुल गांधी कायम ने। दूजे पासे राहुल दे बयान दा विरोध भी लगातार हो रहा है। सिखां दियां सिरमौर जथेबंदियां च भी राहुल दे बयान नूं लैके विचारक वखरे में वेखे जा सकते हैं। राहुल गांधी सिखां बारे दिते अपने इस बयान ते पूरी तरह कायम ने। अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। छोड़िए, राहुल गांधी जैसा आदमी भी आज दस्तार बांधकर गुरुद्वारे जाता, उसको कोई रोकता नहीं है। राहुल गांधी भी अगर दस्तार बांधकर किसी प्रोग्राम में जाता, सिखों के उसको कोई पूछता नहीं है। और राहुल गांधी भी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने जाता है, चाहे उसके पिता ने और दादी ने हजारों सिखों को मरवाया, फिर भी उसको कोई रोकता और टोकता नहीं है। इस देश के अंदर दस्तार की इतनी अहमियत है कि देश के प्रधानमंत्री उस पगड़ी को सजा कर निकलते हैं। इस देश के अंदर इतनी अहमियत है सिखों की कि देश के प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर भी सिखों को बुलाते हैं, तो उनकी कोई चेकिंग नहीं कर सकता, वहां भी उनका कड़ा कृपान को उतरवा नहीं सकता। ये आज देश के अंदर सिखों का सम्मान है। राहुल गांधी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। हमारे खिलाफ ये नफरत की जो उन्होंने पटारा खोल रखा है अपनी गंदी राजनीति के लिए, जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी दस्तार और हमारे केश गुरुद्वारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको तुरंत राहुल गांधी जी आपको बंद करना चाहिए और सिख कौम से माफी मांगनी चाहिए। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆ ਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਬ ਬਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਨ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੜਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ सत्ता दे लिए देश के टुकड़े करने भी तैयार ने। मुझे तो लगता है विपक्ष वाले, अब देखिए जिस तरह से अभी भी आप राहुल गांधी जी फॉरेन जाते हैं, उनको कुछ लोगों को जो है वो यूज़ किया जा रहा है, इसमें भड़काया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, फ्रिंज ग्रुप्स को जो है इंस्टिगेट किया जा रहा है। और आप जानते हैं किस तरह से ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो अभी भी वो फॉरेन जाते हैं तो किस तरह की देश को लेके किस तरह की वो बातें करते हैं, आपने वो भी देखा हुआ है। तो क्या उनको देश को लेके उनकी क्या भावनाएं हैं, वो किससे छुपी हैं? वो तो अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से नहीं वो हिचकिचाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि उनकी क्या भावना है। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਤੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। उधर राहुल गांधी ते मुड़ तो भड़के ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बिना नाम ले राहुल गांधी ते धनखड़ ने फिर निशाना साधिया है। उन्होंने कहा कि यह देश विरोधी टूरिज्म क्यों हो रहा है। देश दे विच जां देश दे बाहर देश ही सर्वोच्च है। भारत दे बाहर जाके किसी नूं भी बुराई करन दा अधिकार नहीं। असीं जदों बाहर जांदे हां तां देश दे राजपूत हुंदे हां। जेकर असीं चुप रहिंदे हां तां असीं भी इस दे भागीदार हां। भारत दे हितां ते हमला भारत मां दे सीने दे विच छुरा मारन तों घट नहीं है। दस्सदे कि इस तों पहलां भी जगदीप धनखड़ दे वल्लों राहुल गांधी नूं लैके बयान दिता गया सी और हुण फिर तो अजिहा बयान दिता गया है उस बयान नूं लैके। और इस तो इलावा जिक्र करिए तां जगदीप धनखड़ दे नाल उस समय भी राहुल गांधी दी तलखी छाई सी जदों नकल वाला मसला उठिया सी। राहुल गांधी ते हुण फिर तो जगदीप धनखड़ दा बयान सामने आया है और भड़कदे हुए असीं कह सकते हैं इस वेले तलखी करते हुए नजर आए ने। उन्होंने कहा कि भारत दे बाहर जाके किसी नूं भी बुराई करन दा अधिकार नहीं है और देश दे विच जां देश दे बाहर देश ही सर्वोच्च हुंदा है। असीं जदों बाहर जाने हां तां देश दे राजदूत हुंदे हां। जेकर असीं चुप रहने हां तां असीं भी इस दे भागीदार हां। तां भारत दे हितां ते हमला भारत माता दे सीने विच छुरा मारन वाली गल है। उस तो घट नहीं है। जगदीप धनखड़ दसदे कि हमेशा इस तरीके दे नाल खास तौर पर राहुल गांधी दे वल्लों जो बयान दिता गया, पहला भी उन्होंने बयान दिता सी और दूसरी दफा